हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12। इसके सभी प्रीवियस पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर आ रही होती है और साथ में एक और आदमी होता है। अब ये दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। जब ये दोनों रूम के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरा आदमी सेंसू है। अब ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 11 के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ पार्क मी सड़क पर रो रही होती है और सेंसू उसके पास आता है। यहाँ पर पार्क मी को पता होता है कि सेंसू से क्या कहने वाला है, इसीलिए वो कह देती है सियोंग और जियोंग दोनों एक साथ रह रहे हैं। लेकिन सेंसू को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है हमें ब्रेकअप करना होगा, हमें अलग हो जाना चाहिए। पार्क मी कहती है वो कौन है, वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। यहाँ पर सेंसू कह देता है ये उसके बारे में नहीं है। वो यहाँ पर सियोंग की बात कर रहा होता है। वो कहता है ये मेरी फीलिंग के बारे में है और पार्क मी रोते हुए कह रही है कि तुम्हें इस बारे में फिर से सोचो। अब वो गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग सियोंग से कह रहा है कि मेरा एक सवाल है। अब वो सियोंग से पूछता है क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर सियोंग कहती है तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पर जियोंग कहता है मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर सियोंग जियोंग से कह देती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए लव को फील नहीं कर रही। लेकिन इस पर जियोंग कुछ नहीं बोलता। अब हम सियोंग को देखते हैं जो अपने घर पर है। वहीं दूसरी कमरे में जियोंग को देखते हैं जो कि बैठा हुआ है। तभी सियोंग के पास सेंसू का मैसेज आता है और वो उससे पूछ रहा था क्या तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो। अब सियोंग घर के बाहर आती है और वो सेंसू के पास कॉल करती है और वो सेंसू से पूछती है क्या हम बात कर सकते हैं। और सेंसू कहता है हाँ। अब ये दोनों फोन पर बातें कर रहे होते हैं जहाँ सियोंग सेंसू से पूछती है क्या तुम ठीक हो। सेंसू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर सियोंग सेंसू से पूछती है क्या तुम अपने घर पे हो। सेंसू कह देता है हाँ। लेकिन तभी यहाँ पर सियोंग को पता चल जाता है कि वो यहीं पर है। अब यहाँ सियोंग सेंसू के पास आती है। अब ये दोनों गली में से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जियोंग ऊपर से इन्हीं को देख रहा होता है। अब सियोंग और सेंसू दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ सियोंग और सेंसू से पार्क मी के बारे में पूछती है। लेकिन सेंसू कुछ नहीं बोलता। सियोंग कहती है मुझे लगता है तुम दर्द में हो। तब सेंसू कहता है कि हाँ लेकिन मैं अब ठीक हूँ। अब हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ सियोंग अपने ऑफिस के अंदर है और अपने लिए काफी बना रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पार्क में आ जाती है और वो सियोंग से कहती है क्या मैं काफी ले सकती हूँ। और यहाँ पर पार्क में काफी ले लेती है। अब पार्क में सियोंग से कहती है मुझे माफ कर देना, कल मैं और सेंसू दोनों वहाँ से जल्दी में चले गए थे क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और सेंसू मेरे साथ समय बिताना चाहता था, इसीलिए कल रात हमने काफी देर तक बातें की। मैं बहुत थक गए थे। लेकिन यहाँ पर सियोंग को पता था कि कल रात तो सेंसू उससे मिलने के लिए आया था। साथ में यहाँ पर पार्क में कहती है तुम एक और डेट तय करो, फिर से हम खाने के लिए चलेंगे। वहीं हम बैंक के अंदर देखते हैं जहाँ पर सी क्यों सो फोन पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने एक लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन शादी करने से पहले उसका एक लड़की के साथ अफेयर था और उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, इसीलिए सी क्यों उस पर चिल्ला रहा होता है और वो सी हॉन को बैंक से सस्पेंड कर देता है। अब वो इस बैंक के अंदर काम नहीं कर सकता। अब हम सेंसू और पार्क मी को फिर से दिखाया जाता है जहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पार्क मी सेंसू से कहती है कि मेरे फादर तुमसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम कब निकाल रहे हो। यहाँ पर सेंसू पार्क मी से कहता है कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन पार्क मी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्क मी कहती है कि तुम्हारा हाल भी सियोंग होन की तरह हो सकता है, यानी कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था तो उसे बैंक से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर सेंसू कहता है मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। अब हमें यूनमी को दिखाया जाता है क्योंकि हांग जुन से मिलने के लिए आई हुई है। वो हांग जुन से माफी मांगती है। वो कहती है उस दिन पार्क में मेरे साथ आई थी और उस दिन मैं जल्दी में चली गई थी, मुझे माफ कर देना। यहाँ पर हांग जुन कहती है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर यूनमी हांग जुन से कहती है हमें अपने बच्चों की शादी पर ध्यान देना होगा। वो यहाँ पर पार्क में और सेंसू की बात कर रही होती है। यहाँ पर हान जुन कहती है मैंने इस बारे में अभी नहीं सोचा, वो भी फिलहाल मिले हैं, उन दोनों को इन सब के लिए टाइम चाहिए। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बैंक का काम करके रात को बाहर आ जाती है। तभी उसके पास जियोंग का फोन आता है और वो उसको एक रेस्टोरेंट के अंदर बुला रहा था। वहीं हम जियोंग के दोस्तों को देखते हैं जो उसकी लाइब्रेरी के दोस्त होते हैं जिनके साथ वो पढ़ता है।
अब यहाँ पर सियोंग भी आ जाती है और अब ये सभी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सियोंजे भी होती है। और यहाँ पर जियोंग के लाइब्रेरी वाले दोस्त सियोंग से पूछ रहे थे कि तुम दोनों कैसे मिले। तो सियोंग इनको बता रही है कि हम दोनों एक बैंक के अंदर काम करते हैं और वहीं पर हम मिले थे। यहाँ पर सियोंजे कह रही होती है, मुझे बहुत ही जलन हो रही है कि तुम सुंदर भी हो, तुम बैंक के अंदर काम भी करती हो और तुम जियोंग को डेट भी कर रही हो। और यहाँ पर जियोंग सियोंजे को ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन वो उसकी बात मान नहीं रही थी। यहाँ पर सियोंजे सियोंग को कहती है कि क्या मैं जियोंग को हंसा सकती हूँ। सियोंग कहती है क्या यहाँ पर। सियोंजे कहती है जियोंग कह रहा था कि वो तुम्हारा आभारी है, लेकिन उसे मजा मेरे साथ आता है क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा हंसाती हूँ। और यहाँ पर जियोंग सियोंग से माफी मांगता है। वो कहता है इन सभी के लिए मुझे माफ कर देना। अब हम देखते हैं सियोंग और जियोंग दोनों घर पर जा रहे थे, तभी जियोंग उसे कहता है कल हम डेट पर चलते हैं। यहाँ पर सियोंग कहती है तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है। जियोंग कहता है मैं एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ पर सियोंग कहती है ठीक है। अब यहाँ पर सियोंग जियोंग का हाथ पकड़ लेता है। अब ये दोनों घर के अंदर जा रहे थे, तभी वहाँ पर हम देखते हैं सेंसू भी होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि पार्क में सही बोल रही थी, ये दोनों एक साथ रहते हैं। अब सेंसू अपने घर पे आ जाता है और वहीं पर उसकी माँ होती है और वो अपनी माँ से बातें कर रहा था, जहाँ हांगजून सेंसू से कहती है कि पार्क में की माँ घर आई थी और वो शादी का पूछ रहे थे, तुम पार्क में से कब शादी करने वाले हो। यहाँ पर सेंसू अपनी माँ को बता देता है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं और ये बात मेरे और पार्क में के बीच क्लियर हो चुकी है, लेकिन पार्क में ये बात मानने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर हांगजून कहती है वो लड़की कैसी है जिसे तुम पसंद करते हो। और यहाँ पर सेंसू अपनी माँ को सियोंग के बारे में बता रहा है कि वो कैसी लड़की है और यहाँ पर सेंसू अपनी फीलिंग को बता देता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ सियोंग और जियोंग थिएटर के अंदर फिल्म देख रहे होते हैं। बाद में ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। अब सियोंग और जियोंग यूनिवर्सिटी के पार्क के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सियोंग काम करती है। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो छोटे से बॉक्स में 2 रिंग को दिखाता है। उन्हें देखकर सियोंग कुछ नहीं बोलती। जियोंग सियोंग से पूछता है क्या ये अच्छे नहीं है। यहाँ पर सियोंग कहती है ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग को रिंग पहना देता है और बाद में सियोंग भी जियोंग को रिंग पहना देती है। यहाँ पर जियोंग ने सियोंग को जो रिंग पहनाई है वो उसे फिट नहीं बैठ रही। अब हमें दिखाया जाता है सेंसू अपने घर पर काम कर रहा होता है, तभी उसके पास यूनमी का फोन आता है और यूनमी उसे कहीं पर आने के लिए कह रही थी। अब हम देखते हैं यूनमी और सेंसू दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। साथ में यूनमी यहाँ पे सेंसू के लिए कुछ कपड़े भी खरीद रही होती है, वो उसके लिए कोट खरीदती है। सेंसू यहाँ यूनमी से कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। अब हम देखते हैं यूनमी और सेंसू वहीं पर बैठ जाते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर पार्कमी भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर सेंसू ने पार्कमी को बुलाया हुआ था। तभी यहाँ पर पार्कमी की माँ यूनमी पार्कमी को कहती है कि हम दोनों यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन सेंसू मुझे कुछ बताना चाहता है। यूनमी शादी की बातें कर रही थी और यहाँ पर सेंसू अब यूनमी को बताने वाला था, लेकिन पार्कमी उसे रोक देती है। लेकिन सेंसू उसे बता ही देता है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं और हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। और इन सब से यूनमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब यूनमी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं पार्कमी सेंसू बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पार्कमी सेंसू से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी माँ को क्यों बताया, वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और हमारी शादी होने वाली थी। सेंसू कहता है कि मैं और नाटक नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी माँ को और गलत फहमी में नहीं डाल सकता। वो कहता है इन सब के लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो यहाँ पर माफी मांगता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिया है, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। पार्कमी यहाँ सेंसू से कह रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहती है तुम मुझे बस प्यार करो। साथ ही पार्कमी कहती है तुम चाहे ब्रेकअप कर लो, चाहे तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी फीलिंग हो, लेकिन बस तुम मुझसे प्यार करो। लेकिन यहाँ पर सेंसू मना कर देता है। पार्कमी कहती है मेरी क्या गलती है। सेंसू कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर पार्कमी सेंसू से सियोंग के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है क्या वो जियोंग से ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर सेंसू कुछ नहीं बोलता। पार्कमी यहाँ पर कह रही थी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और मैंने एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकती। वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर सियोंग और सोनसी बैंक में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर पार्कमी आती है और सियोंग से पूछती है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर पार्कमी सियोंग से बातें कर रही होती है और पार्कमी सियोंग से कहती है मुझे माफ कर देना। सियोंग कहती है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो।
पारमी कहती है, जब मैं आखिरी बार तुम्हारे घर के अंदर आई थी तब मुझे पता चल गया था कि सियोंग और जियोंग तुम दोनों साथ में रहते हो, और ये बात मैंने सेंसू को बता दी थी। लेकिन ये बात मैंने सेंसू को अपने फायदे के लिए बताई थी और ये तुम्हारा निजी मामला था, लेकिन ये मैंने अपने फायदे के लिए किया था, इसीलिए मुझे माफ कर देना। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ सोनसी इन दोनों की बातों को सुन रहा था। अब सियोंग वहाँ से आ जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं सोनसी उसके पास आता है और उसके साथ अपने कॉलेज की एक बात को शेयर करता है। अब हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसू बैंक के बाहर आया हुआ है और वो सियोंग के पास कॉल करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और यहाँ पर सियोंग अपने कॉल को कट कर देता है। अब जियोंग कहता है, तुम्हें कॉल कट करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोंग कह रहा है, पारमी तो अंदर है, तुम किसके पास कॉल कर रहे थे? लेकिन यहाँ पर सेंसू उसे कुछ नहीं बताता। जियोंग अपने हाथ को आगे करता है और उसकी उंगली पर एक रिंग थी जो कि सियोंग ने उसे पहनाई थी और सेंसू उसे देख लेता है। ये शायद जियोंग ने जानबूझकर दिखाया था। अब यहाँ पर जियोंग कहता है कि मैं सियोंग को देखने के लिए जा रहा हूँ और जियोंग वहाँ से चला जाता है और शायद जियोंग यहाँ सेंसू को इन सब के लिए जलस फील करा रहा था। अब हम अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसू बैंक के अंदर आ जाता है और यहाँ पर नोहते सेंसू से कहता है, सियोंग को अचानक से कुछ काम आ गया है और वो आज यूनिवर्सिटी सब ब्रांच में नहीं आई, इसीलिए तुम वहाँ पर आज चले जाओ। और यहाँ पर सेंसू कह देता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अब हम देखते हैं सेंसू यूनिवर्सिटी ब्रांच में सोनसी के पास आ जाता है और वो वहाँ पर सियोंग के सीट पर बैठ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं सियोंग का म्यूजिक सुनने का डिवाइस भी था, साथ में वहाँ पर ईयरफोन भी रखा हुआ था। अब हम देखते हैं सेंसू यूनिवर्सिटी ब्रांच के पार्क में आ जाता है और वहाँ पर सियोंग के डिवाइस से म्यूजिक सुन रहा होता है। अब सियोंग सेंसू के पास कॉल करता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो? दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि बीच के पास आई हुई है और वो सेंसू के फोन पर बातें कर रही होती है। अब यहाँ पर सेंसू को फोन में लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब सेंसू को पता चल जाता है कि सियोंग कहाँ पर है। अब सेंसू भागकर बैंक के अंदर आता है और वहाँ पर सियोंग के ईयरफोन को रख देता है और अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी सेंसू से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुमने इन सब के बारे में सोचा है? और यहाँ पर सेंसू कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग को देखते हैं जो कि बीच के पास बैठी हुई है। तभी उसके पास जियोंग का मैसेज आते हैं लेकिन वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंसू भी आ जाता है और वो सियोंग के पास आकर बैठ जाता है। सियोंग यहाँ सेंसू से कह रही थी, तुम सही जगह पर आए हो। सेंसू कहते हैं, मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी। सियोंग यहाँ पर मुस्कुरा कर कहती है, क्या तुम्हें रेशम के उबले हुए कीड़े खाने हैं? यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। तब सेंसू कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। और सियोंग ने यहाँ पर एक रेत का महल बनाया हुआ था और अब दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सियोंग यहाँ कहती है, मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे गर्म पानी की बोतल ला सकते हो? और यहाँ पर सेंसू कहता है कि मैं अभी ला रहा हूँ। सेंसू यहाँ जाते हुए अपने कोट को सियोंग के ऊपर रख देता है और सियोंग उसे थैंक यू कहती है। अब सेंसू वहाँ से चला जाता है लेकिन सेंसू जब वापस आता है तब वो थोड़ा लेट हो जाता है। जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर सियोंग नहीं होती, सियोंग वहाँ से जा चुकी होती है। अब सेंसू जियोंग के घर के बाहर आ जाता है और उसके पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन यहाँ पर सियोंग का फोन स्विच ऑफ होता है। दूसरी ओर सियोंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और वहाँ पर अपने फादर से पूछ रही है कि मेरी माँ कहाँ पर है। वो कहता है, तुम्हारी माँ अंदर आराम कर रही है। अब वो अपने पिता के पास बैठ जाती है और वहाँ पर खाना खा रही है। वो अपने पिता से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस दूसरी महिला के अंदर क्या देखा या आपने मेरी माँ को छोड़ दिया? वो अपने पिता से कहती है, जब आपने ऐसा नहीं किया था तब हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन आपके ऐसा करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सियोंग का पिता कहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। जब तुम किसी से प्यार करने लगते हो तो तुम उसे रोक नहीं सकते। सियोंग यहाँ अपने पिता से कहती है कि फिर आप वापस लौटकर क्यों आए? यहाँ पर सियोंग के पिता कहते हैं कि मैं पछतावे के लिए आया था। अब सियोंग कहती है, आप उन दिनों भी मेरी मदद नहीं की और आज भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अब वो वहाँ से जाने वाली थी। यहाँ पर सियोंग का पिता कहता है कि क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर सियोंग कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जब सियोंग यहाँ से जा रही होती है तब वो अपने फोन में मैसेज को देखती है जहाँ पर सियोंग के पास जियोंग और सेंसू का मैसेज आए हुए थे, जहाँ सेंसू ने लिखा हुआ था कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। साथ ही सेंसू ने उसी महल की फोटो भी भेजी हुई थी जो कि सियोंग ने बनाया हुआ था, जो कि रेत का है। और यहाँ पर सियोंग किसी के पास कॉल करती है और कहती है, क्या अभी हम मिल सकते हैं? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है
है ये कॉल न तो सेंसू के पास मिलाया गया है और न ही जियोंग के पास। तो शायद ये कॉल सियोंग ने सोनसी को किया है और यहाँ सियोंग ने सोनसी के पास कॉल क्यों किया है इसका पता हमें आगे चलेगा। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ सेंसू ऑफिस के अंदर आ जाता है और वहाँ पर सियोंग होती है और यहाँ पर सेंसू सियोंग से पूछ रहा था तुम अचानक वहाँ से क्यों चली गई, लेकिन यहाँ सियोंग कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से आ जाती है। बाहर नोते भी कह रहा होता है जियोंग अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ सोनसी होता है और जियोंग तेजी से बैंक की तरफ आ रहा होता है। अब जियोंग बैंक की तरफ आ जाता है और वो सियोंग से मिलता है और यहाँ पर जियोंग सियोंग से कह रहा होता है क्या ये सच है। सियोंग यहाँ कहती है चलो बाहर चलते हैं और हम बाहर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जियोंग सियोंग पर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है मुझे अभी बताओ क्या ये सच है। यहाँ पर सियोंग कह देती है हाँ तुम इसका जवाब पहले से ही जानते हो। तभी हम देखते हैं सेंसू भी वहीं पर होता है, तभी सोनसी भी वहीं पर आ जाता है और अब वहाँ जियोंग तेजी से सेंसू की तरफ आ रहा होता है। हमें लगता है ये सेंसू की तरफ आ रहा है लेकिन वो सोनसी की तरफ आता है और उसके पास आकर उसकी नाक पर एक पंच मारता है जिससे सोनसी नीचे गिर जाता है और यहाँ सेंसू सियोंग को पकड़ लेता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जियोंग यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब सेंसू जियोंग पर चिल्ला रहा है। अब जियोंग सेंसू को धक्का मार देता है और कहता है क्या तुम्हारे और सियोंग के बीच में भी कुछ चल रहा है, क्या तुम दोनों भी एक साथ में सोए थे। और ये सब बातें जियोंग सेंसू से कह रहा होता है और अब सेंसू सियोंग की तरफ देख रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।